अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। हमारे शास्त्र के संस्थापक पूजनीय तपोनिष्ठ स्वामी नित्यानंद जी महाराज के चरणों में नमन। और उन्हीं के शिष्य हमारे परम प्रिय स्वामी शांतानंद जी महाराज, साधु समाज, साधक वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबों को श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संसार का हर प्राणी कुछ न कुछ कर्म करते रहता है, लेकिन कर्म क्यों करता है? कर्म करने के पीछे कुछ राज है, कुछ रहस्य है, कुछ लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को लेकर के ही कुछ कार्य करता है। तो लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन में जो दुख है, अशांति है, पीड़ा है, भय है, शोक है, आवागमन का चक्र है, ये छूट जाए, हम सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा चाहता है। लेकिन चाहने से होता नहीं है, करने से होता है। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, बोला बाबा हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। बोला क्या परेशानी है, बोलो। तो कहा कि हमारे पास धन दौलत, जमीन जायदाद, मान सम्मान, कृति जश की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको संतान नहीं है। हमें संतान हो जाए ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए आप, हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। महात्मा जी ने कहा देखो, संसार का सब पदार्थ, सब वस्तु तुम्हारे पास है, तो उससे तुमको सुख नहीं मिला, उससे तुमको शांति नहीं मिली, और एक संतान होने से क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? अरे संतान वालों को देखो, जिसको संतान है उससे पूछो क्या आप सुखी हैं, तो 1000 दुख बता देगा कि संतान से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। संतान ने हमारा सारा धन डुबा दिया, शराबी है, जुआड़ी है, कुछ काम धंधा नहीं करता, नालायक। तो फिर संतान की मांग क्यों करते हो? कहा जाओ तुमको संतान होगा, लेकिन वो संतान जो होगा आयु बहुत कम होगी, अल्पायु होगा। तो कहा महाराज तब तो बहुत दुख हमारे जीवन में आ जाएगा। अल्पायु होगा तो कितना अल्पायु होगा? बोला 20 साल में मर जाएगा। बोला बाबा तो बहुत दुख हो जाएगा, ऐसा बेटा तो नहीं होता, वही अच्छा था, कम से कम संतोष तो रहता कि बेटा नहीं है। लेकिन 20 साल का बेटा हो गया, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जवान बनाएंगे, पाल पोस कर, और फिर मर जाए हमारे नज़र के सामने, तो बड़ा दुख होगा। इसलिए बाबा हमारा बेटा अल्पायु नहीं, दीर्घायु होना चाहिए। फिर कहा जाओ तुम्हारा बेटा दीर्घायु भी होगा, लेकिन तुम्हारा बेटा अंधा हो जाएगा,
बोला महाराज ये तो फिर बड़ा दुख है, हमारा बेटा अंधा हो जाएगा तो फिर बड़ा दुख है। हमारा बेटा अंधा नहीं होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बोला जाओ, अंधापन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको लकवा की शिकायत हो जाएगा। बोला बाबा ये भी फेरा है, लकवा का शिकायत हो जाएगा, ये भी फेरा है बाबा। देखिए कुछ भी मांग लीजिए, दुख है, जो जन्म लेता है वो मरेगा। एकमात्र परमात्मा सत्य है, इसलिए हम लोग स्तुति विनती में पाठ करते हैं, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। विश्वास नहीं होता है, लेकिन विश्वास करते करते विश्वास हो जाएगा। विश्वास करना पड़ेगा, बिना किए काम चलने वाला नहीं है। विश्वास करके नाम जपना पड़ता है। कोई आदमी बिजनेस व्यापार करता है तो बहुत पूंजी लगाता है, विश्वास पर ही तो लगाता है, नहीं? अपना बेटा को पालता पोसता है, क्यों? वृक्ष लगाता है आदमी, क्यों? कि बड़ा हो जाएगा तो फल खाएंगे। लोग बेटा बेटी को पालता पोसता है, क्यों? जवानी में हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारा लाठी बनेगा। कोई काम करने के पीछे प्रयोजन है, लेकिन आशा बांधना परम दुख है। आशा ही परमम दुखम, भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार का आशा करना परम दुख है, और संसार से निराश हो जाना परम सुख है। जो आदमी पहले से ही निराश है वो आदमी दुखी क्या होगा? संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा लगा करके मत रहो, ये हमें एक सुख देगा, ये हमें वो सुख देगा। नहीं, आशा मत बांधो। आशा एक गुरु महाराज का रखो, आशा एक गुरुदेव की। कबीर साहब कहते हैं एक गुरुदेव की आशा करो, एक परमात्मा की आस करो, तो दुखी नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के लोग तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन ईश्वर गुरु आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इसलिए पूरा विश्वास करके नाम जपना चाहिए। अभी सुन रहे थे नाम की महिमा, नाम जपत कुष्ठी भला। कबीर साहब कहते हैं कुष्ठ आदमी भी अगर नाम जपता है भगवान का, चुई चुई पड़े जो चाम, उसकी चमड़ी कट कट के गिर जाती है, सड़ गई है चमड़ी। चुई चुई पड़े जो चाम, और कंचन देह के ही काम का, जामे नहीं गुरु नाम। सुंदर देह होने से क्या होगा? भगवान का नाम नहीं जपता है, उससे तो अच्छा वो आदमी है नाम जपत कुष्ठी भला, जिसको कोढ़ बीमारी है शरीर में, पूरा शरीर खुजलाता है, नोचता है, चमड़ा टूट टूट के गिरता है, लेकिन भगवान का नाम कभी छोड़ता नहीं है। सदा भगवान का नाम जपता है, वो अच्छा है। कबीर साहब कहते हैं सपने में बर्राए के, नाम की महिमा बताते हुए कबीर साहब कहते हैं सपने हो में बर्राए के, और धोखे ही निकले नाम, और बाकी पक्की पैतरी मेरो तन को चाम। कहते हैं भाई जगा हुआ अवस्था में कोई नाम जपता है तो क्या, स्वप्न की हालत में भी अगर कोई भगवान का नाम जपे, बर्राते हुए उसके धोखा से उसके मुख से राम नाम निकल जाए, तो कबीर साहब कहते हैं हमारी चमड़ी से तुम्हारा जूता बन जाए। क्या? हमारी चमड़ी से तुम्हारा जूता बन जाए। नाम की कितना महिमा है, लेकिन फिर भी हम नाम नहीं जपते हैं।
राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू के दीन दयाल के अभनक पड़ेगी कान। नाम जपिए, मानस जप कीजिए, है ना। वेद भगवान जप करने के लिए कहते हैं, मानस योग करने के लिए कहते हैं, यानी मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। और कैसे कीजिए तो गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। बड़ी निष्ठा बड़ी विश्वास के साथ गुरु मंत्र जपना चाहिए। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, अतिसेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा गुरु की कही। गुरु की आज्ञा मानो, ये नहीं कि गुरु कुछ कहे और चेला कुछ कर रहा है, गुरु गए कह और चेला गया बह, ऐसा नहीं हो। गुरु जो आदेश दिए हैं सो जरूर करो। तो क्या आदेश दिए हैं? गुरु मंत्र को जपो, गुरु रूप का ध्यान करो, उनकी सेवा करो। आज्ञा समन सो साहेब सेवा, गुरु की आज्ञा के समान और दूसरा कोई सेवा नहीं। जो गुरु महाराज बोले हैं उस पर चलिए। क्या बोले हैं? सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, पंच पाप नहीं कीजिए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, ये 5 पाप को छोड़िए। एक बार नहीं छूटेगा लेकिन धीरे धीरे छूटेगा। संकल्प कीजिए, विश्वास के साथ ध्यान कीजिए। भाई पाप तो मन से होता है ना, मन ही नहीं रहेगा, आप अमना हो जाइएगा। मन ही नहीं रहेगा, मन हेरा जाएगा। हाँ, मन चित बुद्धि अहंकार की है लगी त्रिकुटी लगी दौड़, कह दरिया इनके परे और अहंकार की ठौर। मन ही नहीं रहेगा। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, अप्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। हिरा जाएगा मन बुद्धि सहस कमल के पार में। तो किसे पाप करिएगा? मन ही नहीं रहेगा तो पाप होगा। सारा कुरुफात की जड़ मन है। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मुक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन ही हमारे मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। सत्संग ध्यान में लगा हुआ हमारा मन मित्र है और कुसंग में लगा हुआ हमारा मन शत्रु हो जाता है। बोलते हैं ना, फलाना हमारा बिगाड़ दिया, फलाना हमारे बिगाड़ दिया, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। जितना बड़ा दुश्मन मन आपका है उतना बड़ा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने मन को समेटना चाहिए, संतोष करना चाहिए। बिना संतोष न काम न साही, और काम अच्छा सुख सपने होना है। संतोष से संसार में रहिए, संतोष कीजिएगा, धन दौलत में बरकत होगी, आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको भजन में मन लगेगा। और नहीं तो हाय 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 करते रहिए पूरा जीवन, कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए संतोष धारण करिए, संतोष से संसार में रहिए। नाम की महिमा सुन रहे थे, नाम की बड़ी महिमा। एक बार वैसे तो मानस में आया है, गोस्वामी जी लिखते हैं, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि जो थे बड़े पापी थे, उनका नाम पहले रत्नाकर था। बहुत पाप किए, जंगल में लूट लेते थे लोगों को, सामान छीन लेते थे, मार देते थे उसको। अब 12 मन यज्ञ पवित्र जमा किए थे मार करके। हर आदमी यज्ञ पवित्र नहीं पहनता है, पहनता है? हर आदमी नहीं पहनता है। कुछ लोग पहनते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 पहनते। इतने लोगों को मारा था और उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता था। उल्टा नाम जगत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपते थे, मरा मरा जपते थे, राम राम नहीं निकलता था। ऐसी बात नहीं है
कि मरा मरा जपते थे। उल्टा नाम का मतलब ध्वन्यात्मक नाम जपते थे। एक वर्णात्मक नाम होता है जिसका उच्चारण जीवा और मुख से होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है जिसका उच्चारण मुख से नहीं होता है। वो परमात्मा की आवाज है ना। उस परमात्मा की आवाज को साधक पकड़ता है ध्यान के माध्यम से। श्रुत उस शब्द को पकड़ लेती है। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निज दिन वासा। श्रुत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास। हे इन दिन तू भोग दीवानी, क्यों पड़ो काल के फांस। जल्दी से तू मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं। हम बाहर के सुख में फूले हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सुख दुख के रूप में परिणत हो जाएगा। अंदर का जो सुख है उसमें आपको आनंद मिलेगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, ए लोगों अपने अंदर में चलो। अंदर में शांति है, बाहर में कहीं भी जाओगे अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। तुम तो जाओगे सुख पाने के लिए, लेकिन दुख मिलेगा। इसलिए अपने अंदर में चलते रहो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने के पहले मत रुको। सिंहावलोकन करो। सिंह को देखे हैं? सिंह को कोई जंगली जानवर पीछा करता है तो पहले भागता है, या आदमी पीछा करता है तो पहले भागता है, पीछे की तरफ देखता भी है, और जहां आप भागे तो आप पर हमला कर देगा। सिंहावलोकन है। तो हम लोग भी सिंहावलोकन करें, है ना। हम लोग भी सिंहावलोकन करें। रास्ते में बहुत विघ्न आएंगे, बहुत समस्या आएगी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में बहुत सारा बंदर जो है उनको घेर लिया। विवेकानंद जी महाराज भागने लगे और इतना बंदर घेर लिया कि उनको मार देता। तो एक महात्मा ने देखा, दूर से चिल्लाया, ओ महात्मा जी, ओ महात्मा जी, रुक जाइए, रुक जाइए, बंदर मार डालेगा। तो विवेकानंद जी महाराज छाती तान करके खड़े हो गए, छाती तान करके खड़े हो गए, और सब बंदर धीरे धीरे भाग गया। स्वामी जी चले गए। संसार का कोई काम करोगे तो संसार के लोग जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, रुकावट पैदा करेंगे। आप डरिए नहीं, साहस के साथ सीना तान करके खड़े हो जाइए, और सब लोग भाग जाएंगे, आपकी विजय हो जाएगी, आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। हमारे गुरु महाराज कहते, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख से डटना होगा। वीर बनिए। हम लोग जेल में हैं, हम लोग कैदी हैं, और कैदी को सुख मिलता है? कैदी को कभी सुख नहीं मिलता। समय पर भोजन नहीं मिलता, समय पर पानी नहीं पीता, किसी से मिलजुल नहीं सकता। सिपाही का कोड़ा सहना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, डंडा खाना पड़ता है, सुख नहीं है। बहुत लोग तो जेल में ही मर जाते हैं। हाँ, बहुत लोग जेल में मर जाते हैं, दुख सहते सहते मर जाते हैं। ये शरीर भी जेल खाना है, इस जेल खाना से निकलिए। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख से डटना होगा। संत सदगुरु से दीक्षा लीजिए, बिना दीक्षा लिए कल्याण नहीं होगा। दीक्षा लीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, नाम को जपिए। नाम की महिमा सुन रहे थे। पापी से पापी वाल्मीकि नारद घट जोनी, और निज निज मुखनी कहे निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। देखिए, जो भी बदमाश डाकू हुए, पापी हुए, वाल्मीकि मुनि, रत्नाकर डाकू, देवर्षि नारद और अगस्त मुनि की उत्पत्ति घड़े से हुई थी। नारद जी दासी पुत्र थे, लेकिन नाम का सहारा लिया, भजन किए।
नाम का सहारा लिए ऋषि हो गए। देवर्षि नारद देवर्षि कहलाए। अगस्त्य मुनि ऐसा तप किया नाम की महिमा से, ऐसी शक्ति आई, ऐसी सिद्धि आई कि समुद्र को एक चुल्लू में पी गए, एक चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए, ऐसी शक्ति आई। तो सत्य के रास्ते पर चले, नाम जपे, नाम में बड़ी शक्ति है। बाबा गरीबदास जी कहते हैं नाम जपे सो धनपति और सकल प्रपंच। जो नाम जपता है वो सबसे बड़ा धनवान है, और दुनिया में सब प्रपंच है। एक महात्मा कहते थे हरि ओम तत्सत और सब गपसप। भगवान का नाम ही सत्य है और सब गपसप। हम लोग गपसप में लगे हुए हैं, दुनिया में भूले हुए हैं, माया में भूले हुए हैं अपने आप को। कोई लक्ष्य का पता नहीं है, मंजिल का पता नहीं है, जिधर मन हो उधर चल लिए। ये कोई जिंदगी है? इसको कहते बिना पेंदा का लोटा, बिना पेंदा का लोटा कहीं भी घूम जाएगा ना। जिस लोटा में पेंदा नहीं है घूमते रहता है। जिसका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। इसलिए अपने लक्ष्य को मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। ये ध्यान साधना कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, पंचपाप से अपने आप को बचाइएगा, तो यही संबल होगा, आपके जीवन का आधार बन जाएगा। और इसी में सब आवश्यकता पूर्ण हो जाएंगे आपका, आपकी कोई आवश्यकता बाकी नहीं रहेगी। ज़्यादा दुनिया में बौखने घूमने की जरूरत नहीं है। एक महात्मा ने कहा लग जा गुरु वचन पे डट के, कट जाए फंद 84 के। गुरु वचन पर डट जाइए, 84 का फंद जो है कट जाएगा। देखिए नाम की महिमा पर एक सुनिए। अपने देश में एक राजा हुए, काशी नरेश, नाम सुने? काशी नरेश नाम था, बहुत बड़े राजा थे। तो एक बार उनके मन में हो गया कि हम अयोध्या जाकर के भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। तो रास्ते में मिल गए कौन? देवर्षि नारद। श्रीमन नारायण करते मिल गए। नारद बाबा को प्रणाम किया काशी नरेश। तो काशी नरेश कहाँ जा रहे हो? तो कहा हम तो अयोध्या जी जा रहे हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, जाओ, भगवान राम का भी दर्शन करना। गुरु वशिष्ठ, भगवान राम के जो गुरु हैं वशिष्ठ मुनि, वो भी बैठे सिंहासन पर विराजमान है, गुरु गद्दी पर बैठे हैं। वहाँ पर विश्वामित्र मुनि भी है। एक काम करना, तुम वशिष्ठ मुनि को तो प्रणाम करना, भगवान राम को प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना, तब तमाशा देख लेना। उन्होंने ऐसा ही कर दिया। गए तो राम दरबार लगा हुआ है। सबसे पहले उनके गुरु को प्रणाम किया, वशिष्ठ मुनि को, फिर राम जी को प्रणाम किया। लेकिन बगल में ही बैठे हैं विश्वामित्र मुनि, उनको प्रणाम नहीं किया। अब अपमान हो गया, मन में दुख हो गया, आग बबूला हो गया। उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब सभा खत्म हुई, भोजन का समय हुआ, भोजन परोस करके भगवान राम हिलाते थे गुरु के लिए, उनको भोजन करवाते थे। तो भोजन लाए तो कहते बेटा राम आज भोजन नहीं करेंगे। क्यों गुरुदेव, कुछ गलती हो गई? बोला हाँ गलती हो गई है। बोला क्या? बोला भरी सभा में हमारा इतना बड़ा अपमान हुआ है, तुम्हें पता नहीं है? बोला क्या गुरुदेव, क्या गलती हुई, क्या अपमान हुआ? कहा भरी सभा में काशी नरेश इतना बड़ा राजा है, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, तुमको भी प्रणाम किया, लेकिन हमको प्रणाम नहीं किया, हमारा अपमान हो गया। तो गुरुदेव क्या दंड दे? बोलिए, मैं आपका शिष्य हूं, आप कहिए, तो आप आदेश कीजिए। तो कहा देखो हमारा आदेश यही है कि कल सूर्य निकलते ही, सूर्योदय होते ही उसका गर्दन काट करके ले आना। अब तो भगवान राम, गुरु का आदेश है, अरे ठीक है गुरुदेव ऐसा ही होगा। भगवान राम ने भरी सभा में प्रतिज्ञा कर लिया, कल सूर्योदय होते ही
काशी नरेश का गर्दन काट करके ला दूंगा, ये राम प्रतिज्ञा करता है। अब खोज में निकले, बतलाते हैं एक सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही है। माता अंजनी हनुमान जी की माँ है, कठोर तपस्या में लीन है, तपस्या कर रही है। अब काशी नरेश से मुलाकात हो जाती है नारद बाबा का, तो फिर प्रणाम करते हैं, कहते हैं बाबा आप हमको फंसा दिए। बोला क्या? बोला आपने कहा कि गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर लेना और विश्वामित्र मुनि को प्रणाम नहीं करना, तो हमने वैसा ही किया। तो कुपित हो गए, हमसे गलती हो गई। भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर लिया कि सूर्य निकालते ही हमारा गर्दन काट लेंगे। महात्मा लड़ाई शांत करते हैं कि आग सुलगाते हैं। आप आग सुलगाते हैं? कहा नहीं जी हम आग नहीं सुलगाते हैं, लड़ाई लगाते हैं। नहीं जी हम लड़ाई नहीं लगाते हैं, तो कल तो हमारा गर्दन कट जाएगा। नारद बाबा कहते हैं देखो हम लड़ाई लगाते भी हैं सुलझाते भी हैं, मैं सुलझा देता हूँ, घबराओ मत। नीलगिरी पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही है, कठोर तप में लीन है, ध्यानस्थ है, तुम चले जाना। माता अंजनी का चरण पकड़ लेना, रोने लगना। माता अंजनी आँख खोलेगी, पूछेगी बेटा क्या हुआ क्या हुआ, तो कुछ नहीं बोलना। आप सीधे बोलना कि माँ मुझे वरदान दो, तो वरदान देगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। चला गया कौन? काशी नरेश नीलगिरी पर्वत पर। माता अंजनी तपस्या में लीन है, जाके चरणों में प्रणाम करते हैं, चरण पर अपना मस्तक रख देते हैं, रोने लगते हैं। माता अंजनी की आँख खुलती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? काशी नरेश माँ हमारे ऊपर महासंकट है। बोला क्या संकट है? बोला कल भगवान श्री राम हमारा गर्दन काट लेंगे सूर्य निकलने के पहले। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं, माता अंजनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी महाराज से माता अंजनी कहते हैं बेटा हनुमान तुम हमारा एक बात मानोगे? बोला हाँ माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बात क्यों नहीं मानूंगा। तो देखो काशी नरेश का जीवन संकट में है, तुम भगवान राम के पास चले जाओ, भगवान राम इनका गर्दन नहीं काटे, तुम इसका जुगाड़ करो, उपाय करो। तो माँ एक बात है, मैं तुम्हारी बात तो मानता हूं, गर्दन काटने नहीं दूंगा, लेकिन एक बात है माँ, भगवान राम हमारे गुरु हैं और गुरु के विरुद्ध में काम नहीं कर सकता, गुरु के विरुद्ध में काम नहीं कर सकता। माता अंजनी कहती बेटा मैं तुम्हें युक्ति बता रही हूं, सुलझ जाएगा मामला, हमारी बात मान। क्या माँ? तुम चले जाओ राम दरबार में अयोध्या, भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे होंगे, तुम श्री चरणों में प्रणाम करना और वो चरण मत छोड़ना। जब वो खुश हो जाए आशीर्वाद दे दे माथे पर हाथ रख करके, तब तुम अपनी बात कहना। भगवान राम माथे पर हाथ रख दिए, बोलो हनुमान क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो प्रभु मैं एक आदेश लेने आया हूँ। क्या आदेश? बोला आदेश ये है प्रभु कि आपका कोई भक्त है, राम भक्त है, तो हम उसकी सहायता करना चाहते हैं, ये आदेश दीजिए। आपका कोई भक्त संकट में हो तो उसकी सहायता हम कर सकते हैं या नहीं? बोला हाँ हनुमान, ये तो बहुत अच्छी बात है, राम भक्त की सहायता करना तुम। आशीर्वाद मिल गया, हनुमान जी महाराज आशीर्वाद लेकर चले गए। अब इधर प्राण संकट में है, भगवान श्री राम ढूंढ रहे हैं, हाँ किनको? काशी नरेश को। और देखिए माता अंजनी एक बात और बताती है, किनको? काशी नरेश को एक बात और कहती है कि देखो बेटा भगवान राम तुम्हारा गर्दन नहीं काटेंगे, तुमको एक युक्ति बता रही हूं,
देखो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया सुबह में सरजू नदी में स्नान करते हैं। इसलिए तुम सरजू नदी के किनारे पर बालू के मैदान में बैठ जाना, टीला पर बालू को जमा करके बैठ जाना टीला पर, और चारों तरफ से सीताराम 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 लिख देना, और बीच में तुम बैठ जाना। भगवान राम आए, खोज ही रहे थे काशी नरेश को, तो देखते क्या है, काशी नरेश आंख बंद करके बैठा हुआ है और सीताराम 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 जप रहा है। जब जप रहा है तो भगवान राम को मौका मिला, अब सूरज निकलने ही वाला है, प्रतिज्ञा है भगवान राम का। भगवान राम तरकस से बाण निकालते हैं और अनुसंधान करते हैं, लेकिन बाण काशी नरेश का गर्दन नहीं काटता है। चारों तरफ परिक्रमा करके, सीताराम सीताराम की परिक्रमा करके वापिस आ जाता है। भगवान राम पसीने पसीने हैं, गर्दन नहीं काट रहा है, क्या बात है, ये दुष्ट मरता नहीं। इतने में आ जाते हैं विश्वामित्र मुनि, हैं, विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं। भगवान राम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं बेटा राम तू धन्य है, हमारा आदेश का पालन करने के लिए, गुरु का आदेश का पालन करने के लिए तू पसीने पसीने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। मौका मिल गया भगवान राम को। भगवान राम कहते हैं गुरुदेव अगर आप हमारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं तो काशी नरेश को प्राण दान दे दीजिए। वहीं पर खड़ा है काशी नरेश, बोलते काशी नरेश सब क्या देखता है, गुरु जी के चरणों में गिर जाओ, प्रणाम करो। गुरु जी के चरणों में गिर गया, प्रणाम किया और प्राण रक्षा हो गया, है ना। भगवान राम ने उनका गर्दन नहीं काटा, उसको काशी नरेश को आशीर्वाद दिया। तो राम नाम कलिकाम तरु और राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद पंकज रेणु। नाम जपिए, नाम जपिए, नाम की बड़ी महिमा है। राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। राम नाम आप जपिएगा अमर हो जाइएगा, लेकिन कौन सा नाम जपिएगा, ध्वन्यात्मक नाम जपिएगा, तब वर्णात्मक नाम जपने से ही काम नहीं बनेगा। केवल मानस जप करने से काम नहीं चलेगा, मानस ध्यान भी कीजिए, दृष्टि साधन भी कीजिए, और अंत में अनहद नाद को पकड़िए। जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। जब से अनहद घोर सुनी, संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया जलाइए। घटवा घोर रे अंधारी, अपने घट में अंधकार है, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है न, आप नरक जाइएगा। अंधेरा देखते हैं तो कहाँ जाइएगा, नरक में जाइएगा। अगर आप अपने अंदर में प्रकाश देखते हैं, रोशनी देखते हैं, आप स्वर्गलोक जाइएगा। और यदि आप नाद को सुनते हैं तो आप ब्रह्मलोक चले जाइएगा। सार शब्द को आप सुनते हैं तो आप ब्रह्मलोक चले जाइएगा, आपका आवागमन फिर नहीं होगा। सार शब्द में शक्ति है, शब्द जो है निशब्द की तरफ ले जाता है। निशब्दम परमम पदम, और वो परम पद है। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान राम माता सबरी से कहती है, भगवान राम के चरण कमल को हृदय में माता सबरी धारण कर ली। भगवान राम ने नवदा भक्ति सुनाया, सुनाकर क्या कहा, कही कथा सकल बेलोक के हरिमुख। जब भगवान ने नवदा भक्ति सुना दिया तो स्वामी जी लिखते हैं, कही कथा सकल बेलोक के हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास करी कहे दास तुलसी, राम पद अनुरागो। माता सबरी ने भगवान श्री राम के चरण कमल को हृदय में धारण कर लिया। जोगाग्नि प्रकट हुई
माता से सगरी समा गई, ब्रह्म में समा गई है, जहाँ से जीव वापिस नहीं लौटता है। तो हम भी ऐसी साधना करें। गुरु महाराज ऐसे युक्ति बताए हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया सुन रहे थे, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लगा देते, सदगुरु ही रास्ता बताते हैं। वो अंदर में जो सार शब्द है ना, उसको सुनिए। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो पहले मानस जप बताया जाता है, मानस ध्यान बताया जाता है, दृष्टि साधन बताया जाता है। लेकिन जब इन तीनों क्रिया में हम पारंगत हो जाते हैं तो फिर नाद दीक्षा मिलता है ना, नाद अनुसंधान की दीक्षा मिलती। तो इसमें हम नाद को पकड़ते हैं, है ना। दृष्टि साधन में हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं, और नाद योग में क्या करते हैं, कान को भी बंद कर लेते हैं ना। तीन बंद बंद करी भजो भाई सोई, तीन बंद लगाते हैं, आंख भी बंद और मुंह भी बंद और कान भी बंद कर लेते हैं। तो कान क्यों बंद करते हैं, भीतर का जो आवाज है उसको सुनते हैं। अब बाहर का आवाज पर रोक लगाते हैं, अब भीतर की आवाज को सुनते हैं। वो आवाज को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस आवाज को जो पकड़ता है और उसमें पारंगत हो जाता है, वो संत हो जाता है। और संत में तो इतना बल है, इतनी ताकत है कि ऐसा सृष्टि बना सकता है ना। सबसे बड़े हैं संत दूजे नाम है, तीजे 10 अवतार तुम्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट से ताज है। तो संत सबसे बड़े हैं, और संत उस सार शब्द को पकड़ते हैं, निशब्द में चले जाते हैं, वही परम पद है। तो आवागमन का चक्र मिट जाता है, जीवन का दुख सदा के लिए खत्म हो जाता है। तो क्यों उल्टा नाक पकड़ते हो, ऐसे करके उल्टा नाक, हाथ में भी दर्द हो जाएगा। सीधा रास्ता चलो, जो संत बताए हैं उस रास्ता पे चलो, दाल रोटी की कमी नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जो त्रैकाल संध्या करता है, जो नित्य नियमित स्तुति विनती करता है और सदाचारी और शिष्टाचारी बन करके रहता है, उसको रोटी कपड़ा मकान की कमी कभी नहीं होती। तो ऐसा विश्वास करके आप करते रहें, आपको कोई दुख कोई विघ्न नहीं आएगा, है ना। भजन करने से क्या होता है, अनुकूलता बनती है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, जो भजन साधन करता है उसके जीवन में अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता समाप्त होती है। वो जो चाहता है वही हो जाता है। छोटा सा जिंदगी है, क्यों भाग दौड़ करते हो, बहुत भागो मत। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, स्वामी की तरह काम करो, नौकर की तरह नहीं। क्या संस्कृति संताप से काप रहे, भवर भ्रमत जी भाप रहे, तिन्हें ढाढ़स देश समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत्संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत्संतों ने। तो संतों ने अंदर में चलने के लिए कहा, परमात्मा से मिलने का दरवाजा जो है आज्ञा चक्र से प्रारंभ होता है, उसमें प्रवेश कीजिए, साधन भजन कीजिए, कल्याण हो जाएगा। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सर। बड़ा शांत है, एकांत है। हमारे पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज बड़ी तपस्या किए हैं, और उसी काम को हमारे स्वामी शांतानंद जी महाराज बड़ी मजबूती के साथ, निर्भीकता के साथ कर रहे हैं। और दिन दूना रात चौगुना आश्रम का विकास हो रहा है। इनके पुरुषार्थ के लिए इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और ये गुरु परंपरा जो है इसको चलाते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।